Now this is question number 9 of exercise 7. Let's discuss it. Uh, Here given triangle ABC and ADBC. Triangle ABC. Here's triangle AB and C. Triangle ABC and DBC. DBC lie on the same side of BC. ये दोनों ट्रायंगल किस पे लाई करते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रायंगल BC. ये सेम साइड इसी पे दोनों लाई कर रहे। देखिए एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, दोनों एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं। as shown in the figure from a point P on BC. फ्रॉम पॉइंट P on BC, एक पॉइंट P है जो कि BC पर लिया गया है ऑन BC, PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB। ये देखिए PQ पैरेलल AB। मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा है? ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC। इसमें क्या पैरेलल मिला हमको? ये जो PQ है जो पैरेलल है किसके? AB के। ठीक है, तो क्या होगा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग? QC अपॉन AQ इज इक्वल टू CP बाई BP। ये तो होगा ही। तो इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है बता? PQ पैरेलल AB। PQ क्या है? पैरेलल है AB के। सो CQ अपॉन AQ इज इक्वल टू CQ अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या होगा? CP अपॉन PB। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, नौ अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट गिवन। PR पैरेलल BD। PR पैरेलल है BD के, तो PR यहाँ पे आ गया ये वाला, और पैरेलल है किसके? BD के। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी इस ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल उठा करके चलते हैं। तो ये ट्रायंगल आ गया मेरे पास, कौन सा? CDB, ये वाला ट्रायंगल DCB। ठीक है, इन ट्रायंगल DCB, यहाँ देखिएगा DCB ट्रायंगल है। और इसमें क्या पैरेलल दिया हुआ है? इसमें पैरेलल दिया हुआ है PR पैरेलल DB। सो नाउ इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में क्या गिवन है? PR पैरेलल टू BD, ये गिवन है। तो इसके इसमें भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा बताओ इसके अकॉर्डिंग? तो CR अपॉन RD इज इक्वल टू CP अपॉन PB। CP अपॉन PB, इक्वेशन इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है देखिएगा, RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, मेरे पास क्या है देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 से ये दोनों RHS वाला इक्वल है CP अपॉन PB, तो LHS वाला भी इक्वल हो जाएगा। CQ अपॉन AQ इज इक्वल टू CR अपॉन RD। अब यहाँ पे CQ अपॉन AQ क्या है? यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में CQ अपॉन AQ, तो CQ कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट। CQ अपॉन में AQ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और एक क्या दिया हुआ है? CR अपॉन RD मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है दोनों के, तो ये लाइन एक्चुअली में इसके पैरेलल तो हो ही जाएगा। देयरफॉर कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा? क्यू आर पैरेलल टू AD एंड हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? QR पैरेलल AD, ये हो गया, और हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7A के। इसमें क्या दिया हुआ है? ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AFE और BC को हमको प्रूफ करना है कि क्या है, ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, गिवन वगैरह आप खुद से लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन BX एंड CX such that BX is parallel to FC and XC is parallel to B।
मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको कि एफ सी के क्या होगा, बी एक्स जो होगा एफ सी के पैरेलल होगा, और एक्स सी एक्स जो होगा इसके पैरेलल होगा, बी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम इस ट्रायंगल में। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, बी एक्स पैरेलल, बी एक्स पैरेलल किसके बना, एफ सी एंड सी एक्स पैरेलल, सी एक्स पैरेलल टू होगा किसके, सी एक्स पैरेलल टू बी। ना हम आगे इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इस ट्रायंगल में आएंगे, अब हम मेरे पास प्रूफ क्या क्या है, प्रूफ है क्या। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, देखिए हम ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल में इसको अलग से निकाल देते हैं इस ट्रायंगल को। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा कुछ मेरे पास आ जाएगा, नेमिंग कर लेंगे एफ सी, एफ सी। यहाँ से क्या बनेगा, एफ सी और बी एक्स, और यहाँ पे ए। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, एफ प्रूफ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम दें इसको, ये वाला ट्रायंगल में चल रहा है, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या दें हम, इन ट्रायंगल बी ए, बी ए एक्स, बी ए एक्स क्या है बताइए। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ओ देते हैं, तो क्या होगा, बी ओ पैरेलल, ये पूरा पैरेलल है इसके, तो ये बी ओ एफ ओ भी होगा पैरेलल, तो एफ ओ पैरेलल, एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स, ये दोनों पैरेलल है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एक्स। ये आ गया मेरे पास पहला इक्वेशन। सेम एज अब ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, अब इस ट्रायंगल में, सो सो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, एक्स ए सी ए एक्स, सी ए एक्स क्या क्या पैरेलल है इसमें, ई ओ पैरेलल टू सी एक्स, ईओ क्या है, पैरेलल है सी एक्स के, तो ये वाला रेशियो अपॉन ये वाला रेशियो, तो ए ई अपॉन क्या होगा, ई सी, क्या होगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ अपॉन ओ एक्स। ये इक्वेशन टू आ गया। अब इक्वेशन वन और टू को हम कंबाइन करेंगे तो ये देखिएगा दोनों जो, दोनों का आर एच एस क्या है, कॉमन है, तो एल एच एस भी कॉमन आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से मेरे पास क्या है, इक्वेशन वन एंड टू से ये दोनों आर एच एस वाला दोनों का इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा, तो एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यही चीज़, ये सेम रेशियो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या आएगा, एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी। अच्छा ये दोनों, इसका और इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, सो सो एफ ई पैरेलल, एफ ई पैरेलल बी सी, जो कि हमको प्रूव करना था बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया, और हिंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हमको क्या प्रूव कर, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन ए बी। अब ये देखेंगे किस ट्रायंगल में आता है ये चारों साइड, ए ओ अपॉन ए एक्स, तो ये ए ओ अपॉन ए एक्स ये पूरा आ गया, और एफ अपॉन ए बी, एफ अपॉन ए बी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल में चलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से हम रेशियो बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ से हम रेशियो क्या बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ से देखिए ये इक्वेशन वन को उठाते हैं और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल कर, इक्वेशन वन को रेसिप्रोकल करके लिखने पर क्या मिलेगा, एफ बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ओ एक्स अपॉन क्यों, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड क्या करेंगे, प्लस वन दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो एफ बी प्लस ए एफ इज इक्वल टू ओ एक्स अपॉन यू, दोनों साइड प्लस वन ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग प्लस वन बोथ साइड, ओके, एडिंग प्लस वन तो बोथ साइड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एफ बी प्लस ए एफ ए इज ओ एक्स प्लस ए ओ बाई ए, ठीक है, इसे आ जाएगा।
अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए पी प्लस एफ क्या आएगा, ए पी प्लस एफ, एफ बी प्लस एफ पूरा ए बी आ जाएगा, पूरा ऊपर में ए बी लिख देंगे, पूरा ऊपर में ए बी आ जाएगा और नीचे में ए एफ आ जाएगा, और ओ एक्स और ए ओ ओ एक्स और ए ओ को कंबाइन करने पर क्या मिलेगा, ए एक्स, यहाँ से हमको मिल जाएगा ए एक्स एंड ए ओ। ठीक है, अब देखना है ये दोनों रेशियो कंबाइन हो गया और हमको रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया, हिंस रो। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो चुका है। ABCD is a parallelogram. This is question number 11 of exercise 7 है। यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें P क्या है, मिड पॉइंट है DC का, एंड Q इज द मिड पॉइंट, Q इज अ पॉइंट ऑन AC। Q क्या है, एक पॉइंट है AC पे, सच डेट CQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले कि जो गिवन है वो लिख लेते हैं। CQ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ AC। ठीक है, इफ PQ इज प्रोड्यूस्ड, PQ को प्रोड्यूस करते हैं R तक, तो क्या प्रूफ करना है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। R क्या है, CB का मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि डायगोनल को हमको ज्वाइन करना है, डायगोनल DB को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन डायगोनल DB, DB डायगोनल को ज्वाइन करेंगे जो कि कट करेगा विच कट विच इंटरसेक्ट AC एट, AC को कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो कि O पे कट कर रहा है, एट O। अच्छा, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि CO इज इक्वल टू AO होगा, ये तो सिंपल बात है। तो सिंस डायगोनल गोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर, इसीलिए क्या होना चाहिए, सी ओ इज इक्वल टू ए ओ। सी ओ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ओ। इसी कारण तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी, हाँ, ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, सी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, क्या आ जाएगा। यहाँ से अब ए सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, तो इसको आ जाएगा ए सी का वैल्यू 2CO इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू सी ओ, 2 इंटू सी ओ। ठीक है, और इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग पुटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट कर रहे हैं, इन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो सी क्यू इज इक्वल टू हमको मिल रहा है, सी क्यू इज इक्वल टू मिलेगा 1/4, और ए सी की जगह 2 इंटू सी ओ, 2 से 2 कट गया, तो सी क्यू इज इक्वल टू वी गेट 1/2 ऑफ सी ओ, 1/2 ऑफ सी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, 1/2 ऑफ सी ओ, मतलब कि क्यू क्या है, देयर फोर क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी यू, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब क्या है, क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, और पी भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जब दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, डी पी डी ओ। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे हमको दो चीज मिल गया है, क्या, पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ऑल्सो कर दो, ऑल्सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देयर फोर बताओ, ये पी क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है, और क्यू क्या है, सी ओ का मिड पॉइंट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, डी ओ। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, डी ओ, सॉरी, थेल्स थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। अब पी क्यू क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पी क्यू हो गया पैरेलल। अगर पी क्यू पैरेलल है डी ओ के, तो ये पूरा लाइन ये इसी का पार्ट है, तो पी आर भी क्या होगा, मतलब कि क्यू आर जैसे इसी का पार्ट है, तो क्यू आर भी क्या होगा, बी ओ के पैरेलल होगा। ऑल्सो, सो ऑल्सो, ऑल्सो क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी ओ। यहाँ से पता चले,
अब ये दोनों पैरेलल है एंड Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, Q क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा यहाँ पे। ये क्या है, मिड पॉइंट है, और ये दोनों लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल बी ओ है, और एक मिड पॉइंट है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो, दो साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल हो, और एक साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो, तो दूसरे साइड का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देयर फोर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर गिवन है, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे क्या गिवन है, तो गिवन हम लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। अगर AB इज इक्वल टू AC है, तो हम जानते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, if D and E are the points on AB and AC respectively such that AD is equal to A, और क्या दिया हुआ है, AD is equal to A दिया हुआ है, AD is equal to A दिया हुआ है, AD is equal to A, और पूरा भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये पूरा इक्वल है और ये छोटा वाला पार्ट भी इक्वल है, तो ये नीचे वाला पार्ट भी इक्वल ही होगा। ठीक है, सो डैट BCED आर कौन साइक्लिक, हमको शो क्या करना है कि BCED आर कौन साइक्लिक। अब सबसे सिंपल बात, कौन साइक्लिक होता क्या है, तो कौन साइक्लिक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसका सारा पॉइंट एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करे, उसको कौन साइक्लिक कहते हैं। और इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल, तो एंगल बी प्लस ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180, और एंगल डी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तब जाके ये कौन साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे रेशियो बनाते हैं सिंपल सा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी हमको दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ए बी और ए सी इक्वल है। तो टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव ये दोनों एंगल का सम, यहाँ पे एंगल का नेम देते हैं 1 2 3 4, तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको प्रूव करना है, एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं, तो ये सर्कल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCED, ये क्या होगा, कौन साइक्लिक हो जाएगा, मतलब कि सर्कल के लाइक करने वाला हो जाएगा। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाला हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं प्रूफ में, हमारे पास प्रूफ क्या है। ठीक है, अब प्रूफ में चलते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट इक्वल है, और ये वाला छोटा वाला पार्ट भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू ए ई दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है कि डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा। अब ये दोनों का रेशियो बनाते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे ये दोनों साइड से इक्वल से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा पार्ट, और ये दोनों इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं, और ये दोनों अगर रेशियो इक्वल आता है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आता है, तो क्या होना चाहिए, ये जो डी है ये बी सी के पैरेलल होना चाहिए। देयरफॉर क्या होना चाहिए, डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाई कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी क्या हो गया, बी सी को हम पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं, डी और बी सी पैरेलल प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि एंगल 1 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल्स जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम सेम साइड के सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमको देखना है यहाँ पे, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी था। ठीक है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी था, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये तो गिवन है, तो हम सिंपल सी बात है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हुआ, क्यों, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड साइड इक्वल, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो यहाँ पे एंगल 2 और 4, सॉरी, एंगल 2 और 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 और 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसकी जगह हम यहाँ पे अपोजिट के लिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर लाना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे, एंगल 3 की जगह, एंगल 3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 4 पुट कर सकते हैं, सॉरी एंगल 3 तो है ही, और एंगल 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 4। तो 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे हुआ ये, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल हुआ था। और इसमें अगर पुट करते हैं, इसमें अगर पुट करते हैं, तो एंगल 1 तो वही है, और एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 2 पुट कर सकते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाला हम यहाँ से लाएं, ये वाला हम यहाँ से लाएं, सेम चीज उतार के बस यहाँ से ये वाला रेशियो यूज करके, ये वाला इक्वेशन यूज करके हम दोनों को इक्वल कर लिए। और यहाँ पे देखना, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल 3 + 4, एंगल 3 + 4, और यहाँ पे एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 क्या हो गया, 180 डिग्री सम हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री हो गया। तो ये क्या हो गया, सो पॉइंट पॉइंट बी सी डी एंड ई आर कौन साइक्लिक, क्या होगा, कौन साइक्लिक होगा। ठीक है, now come back to the question number, last question of exercise 7 है, 7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एक ट्रायंगल है जहाँ पे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर कौन है, बीडी है। बीडी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो और ये नीचे वाला साइड एट एसी, एसी को कहाँ मीट कर रहा है, डी पे मीट कर रहा है। और लाइन पी क्यू एट आर, पी क्यू को आर पे मीट कर रहा है, जहाँ पे पी क्यू पैरेलल है एसी के। ठीक है, और ए बी किधर गया, ए बी एंड बी सी एट पी क्यू। ठीक है, इसको पी और क्यू पे मीट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। अब इसको हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है कि पी आर एफ पी आर इंटू बी क्यू, सॉरी, पी आर इंटू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी। सबसे पहले तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है किसी ट्रायंगल से, तो जो बाइसेक्ट हुआ है साइड उसका रेशियो और कंसेक्यूटिव साइड का रेशियो, मतलब कि ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला साइड अपॉन ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, आर क्यू, सॉरी, क्यू आर अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू अपॉन क्या होगा, वी पी। कैसे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सिंपल सा बात है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्यू आर इंटू बी पी इज इक्वल टू वी क्यू इंटू आर पी। सिंपल सा जो हमको प्रूव करना था वो आ गया, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास, मीन्स प्रूफ। 13 इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7 खत्म हो चुका है।